द्वारा दिया गया था? अब्राहम मैस्लो। किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मैस्लो। आप बिल्कुल परेशान मत होना, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी चीजें यूं ही नहीं होती है। यहाँ पर लिखा ये आवश्यकता और यहाँ पर ये क्या लिखा? पदानुक्रमिक। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दो शब्द आपके आए क्यों। नेहा ऊपर देखो, सब लोग ऊपर देखो जरा, रोशनी। अगर इस सिद्धांत के अंतर्गत आपके ये दो चीजें आई, यानी कि एक शब्द आपका आया आवश्यकता, एक शब्द आया पदानुक्रमिक, इन दोनों के पहले मतलब देखते हैं। आवश्यकता इसलिए आया क्योंकि हर एक बच्चे की, हर एक व्यक्ति की ये आपकी आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताओं का क्रम हमेशा इसी क्रम में होता है, ऐसा अब्राहम मैस्लो ने बोला है। यानी कि सबसे पहले हमारी जो आवश्यकता होती है वो आपकी शारीरिक आवश्यकता। जब शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है फिर जरूरत पड़ती है मुझे सुरक्षा की। जब अपन सुरक्षित हो जाते हैं जरूरत पड़ती है समाज की। जब मुझे समाज से आवश्यकता पूरी हो जाती है फिर जरूरत पड़ती है सम्मान करे कोई मुझे, और जब सम्मान भी मिल जाता है लास्ट में फिर होती है आत्मसिद्धि, यानी कि फिर अपन सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आपको आने लगती है। इस तरीके से 5 आवश्यकताएं होती हैं मैस्लो के हिसाब से, इसलिए इनको बोला गया आवश्यकता। चूंकि पदानुक्रमिक इसलिए बोला गया क्योंकि ये आपकी पद अनुक्रम, पद का मतलब होता है, इन्हें बोलते हैं पद। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। अनुक्रम का मतलब होता है क्रम में, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसलिए इनको बोला गया अनुक्रम। इस तरीके से सिद्धांत का नाम रखा गया आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये हो गई इस नाम की डीएनए। अब बात आती है आपके शारीरिक आवश्यकता की चर्चा करते हैं। देखिएगा, जिंदगी में सबसे पहले हम लोगों के लिए जो जरूरत है ना वो आपकी फिजिकल नीड्स की। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि ये क्या रहती है, कपड़ा, एक छोटा यानी कि घर, जो सबसे पहले जरूरत होती है हमारे पेट की, यानी कि भूख जो होती है ना, भूख और प्यास, ये हमारी सबसे प्राइमरी नीड्स होती है। आप जरा देख के बताएगा, जो आपका भिखारी होता है, भिखारी अभी आपको मैं बताऊं कि आपके घर में क्या होगा, ताले डले होते हैं आपके घर में। रात को जब सोते हो ना, धोखे से अगर आपके एक जीना का ताला अगर खुला छूट जाए और अगर सवेरे मम्मी या पापा को पता चले तो सवेरे जाने कितना सुनने को मिल जाता है कि रात वाला जीना आपने रात को जीना बंद नहीं किया। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से। जरा मुझे एक चीज बताइए, जो आपका सड़क किनारे जो लड़कियां क्या सोती नहीं है क्या, जैसी लड़की आप हो वैसी लड़की सड़क के किनारे जो लोहा पीटने वाले होते हैं, लोहा को जिसको लंगोटिया बोलते हैं अपन लोग, ऐसी बहुत सारे पन्नी बीनने वाले होंगे, लड़कियां होती हैं, वो रोड किनारे सोती हैं। क्या उनके पास घर है क्या? कोई नहीं। तो क्या वो बेकार है क्या? नहीं। क्योंकि वजह क्या है समझो, क्योंकि उनकी सबसे पहले शरीर की आवश्यकता पूरी हो गए, यानी कि पहले उनको जो भूख लगी है, पहले भूख की पहले उनकी जो भूख है ना, पहले वो तो खत्म हो गई, तब वे अपने घर के बारे में सोचे। अबे तुम्हें भूखी है, तुम्हें घर के बारे में कैसे सोच सकती? तो यानी कि जब व्यक्ति की भूख मिट जाती है, भूख मिटने के बाद जब पेट शांत हो जाता है, तब जरूरत पड़ती कि मुझे क्या चाहिए? सुरक्षा। मेरे ऊपर कपड़े होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कपड़े होने चाहिए। मेरे को एक छोटा सा घर चाहिए कहीं ना कहीं रहने के लिए, क्योंकि पहले हमारी भूख जरूरी है, उसके बाद अब अपन ने घर बनाने की सोची, अब अपन ने कहीं पर रहने की सोची। तो यानी कि घर बना लिया सुरक्षा की दृष्टि से। अब अपन को लगता है कि चलो अपने पास में एक घर भी तो है, लेकिन घर में अगर अपन को मम्मी पापा भाई बहन का प्यार ना मिले तो क्या मतलब? हर किसी की नीड होती है कि किसी के घर में अगर कोई मम्मी या पापा बच्चे को अगर दुत्कार देता है, बच्चे की बातों को नहीं सुनता है, बच्चे के ओपिनियन को नहीं लेता है, बच्चे की राय को नहीं लेता है, तो वह बच्चा अपने आप को बहुत असहज महसूस करता है, क्योंकि वो कहता है हमारे घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी कि फिर आपकी तीसरी आवश्यकता क्या होती है कि हमारे परिवार के फैमिली के मेंबर मुझे रेस्पेक्ट दें। ये होती है आपकी सामाजिक आवश्यकता। जब आपके परिवार ने आपको रेस्पेक्ट दे दिया, सम्मान दे दिया, अब अपन को जरूरत पड़ती है कि घर के बाहर के लोग मुझे रेस्पेक्ट दें। अगर आपको एक छोटी सी बड़ी बात बता देते हैं, अभी आपको ही मैं बता दूं, अभी आप किसी के घर में जाइए, मान लो मोहन सर के घर में आई और हम कह देंगे नेसा आपको चप्पलें बाहर उतारना है, कितना अजीब तो फील हुआ है। उससे देखो ना, हम आपसे कह देवे कि नेसा कब धो लियो, बाकी बात कब चाय पी कब धो दियो। मैंने क्या बोला आपको? जल्दी सब लोगों को बता दूं, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आपके पंडित या सवर्ण क्लास के हैं, उनके अंदर एक बहुत गलत आदत पाई जाती है।
मैं देखा हूँ, मैं इसलिए कभी भी सामान्य तौर से ऐसे लोगों के घर में चाय पीना पसंद नहीं करता। आप उनके घर में जाएगा, वो तो एक चीज बोलते हैं, हाँ लाला चाय पी लियो, पर बागवत कब धोए के धर दियो। अरे यार काय से तो मैं ऐसी हूँ ना, इसलिए कब धो के रख दियो। तो यानी कि वो क्या होता है, सम्मान मिला क्या आपको, अपमान मिला, कितना गंदा लगता है, कितना बुरा लगता है। तो फिर अपन को जरूरत पड़ती है कि समाज अपन को क्या दे, सम्मान। कहीं पर कोई जाए अपन को आप करके बात करे, अगर मैं आपसे तुम करके बात कर दो कितना गंदा लगता है, और कोई अगर आपको बोल दे आप, कितना अच्छा सा फील होता है। इसके बाद अपन को क्या जरूरत पड़ती है कि कोई मुझे सम्मान दे। आपके घर में 2 जीजा हैं, आपके घर में शादी हुई, 2 जीजा को ठाड़ो कर दो, और आपकी सास ने एक जीजा को, एक दमान को टीका कर दो, एक को टीका नहीं करो, फोटो वालों दमान कूदो कूदो करा दो। अरे जाके अपनी बहुरिया आज के बाद तुम अगर चाहिए नहीं ना, समझ ली, तुम देखो रामलाल को टीका शौक बोल रहे हमें टीको नहीं करो। ऐसी बात उन्होंने क्या सोची थी, क्या सोची ऐसी बात, 100 रुपया को टीका करो तो सास ने 100 रुपया का टीका किया था, तो क्या सोची ऐसी, क्योंकि आवश्यकता किसकी है, बात 100 रुपए की नहीं होती है। लड़का की शादी होती है, एक शब्द आपका आता है भेंट मिलना, क्या मिलना, भेंट मिलना। 10 रुपए की भेंट होती है, 11 रुपए की, 20 रुपए की भेंट होती है, लेकिन याद रखना वो 10 और 20 रुपए इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, इम्पोर्टेंट क्या होता है, सम्मान। तो जब अपन को सम्मान मिल जाता है, अब बात आती है आपकी अब्राहम मैस्लो के अनुसार, जो आपकी सबसे अंतिम आवश्यकता है, सबसे लास्ट नीड है, वो आपके आत्मसिद्धि की भावना, यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये वाली सेटिस्फेक्शन सामान्य मनुष्य के अंदर बिल्कुल नहीं पाई जाती। हम लोगों के अंदर ये वाली आत्मसिद्धि की भावना, आत्मसिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य तौर से इसका मतलब होता है कि कोई भी आवश्यकताएं न होना। ऐसा कोई है क्या, टाटा अंबानी के पास भी कितनी सारी दौलत है, इसके बाद भी उनकी कोई ना कोई आपकी आवश्यकता है ना, क्योंकि उनके अंदर आत्मसिद्धि की भावना नहीं है। लेकिन कुछ आपके महापुरुष आपके ऐसे हुए हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इनकी आत्मसिद्धि की भावना जो आपकी है उनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं, अपने शरीर से कोई चिंता नहीं, अपने लड़का बच्चा परिवार से कोनो मतलब नहीं है, इनकी पूरी की पूरी जिंदगी उनके नाम समर्पित है, तुम लोगों के नाम है, हम जनता के लिए। तो यानी कि इस तरीके से अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो आपका सिद्धांत दिया गया है, सिद्धांत का नाम था आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता के पदानुक्रमिक सिद्धांत के कुल कितने चरण बताए मैस्लो ने, 5। मैस्लो ने कितने चरण बताए, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्राथमिक आवश्यकता क्या है, सर्वोच्च आवश्यकता क्या है, निम्नलिखित में से किस आवश्यकता की पूर्ति सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं की जाती, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता प्राथमिक आवश्यकता शारीरिक। इस तरीके से अब्राहम मैस्लो के द्वारा आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया। आप सभी लोग एक बार जल्दी इसको नोट करिए।